Hi, my name is Nishant. ओके एंड मैं 3 साढ़े 3 साल से नेटवर्किंग में एक्सपेरिमेंट करते रहा हूँ एज ए सी सी एन ए सिक्योरिटी सिक्योरिटी आई हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑन फायरवॉल IPS IDS and also I worked as a ethical hacker and penetration testing. तो आज मैं आपका ये फर्स्ट वीडियो एक्चुअली स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें कि मैं आपको पैकेट ट्रेसर जैसे सीसीएनए आपने सीसीएनए पढ़ना शुरू किया बुक्स या वीडियो से तो आप कैसे कहाँ से राउटर और स्विच लाओगे। एक राउटर का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, एक सिस्को स्विच का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। देन हाउ यू विल सिमुलेट। ओके, तो आप कैसे उसे को प्रैक्टिस करोगे, तो उसके लिए मैं आपको फर्स्ट स्टेप बता रहा हूँ। सिंपल सा स्टेप है, पहले आप चाहो एक पैकेट ट्रेसर डाउनलोड करो। ठीक है, कहीं से भी इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है। अगर आप सिस्को पैकेट ट्रेसर के नाम से अवेलेबल होता है। ठीक है, दिस इज सिस्को पैकेट ट्रेसर आप देख रहे होंगे। ठीक है, ये चीज़ आप डाउनलोड कर लो, इजीली अवेलेबल है, फ्री है एंड इसके लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। तो आप डोंट बी कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा एंड ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ मिलेंगे, जो भी आपको ज़रूरत की चीज़ें होती है सारे मिलेंगे। ओके, तो फर्स्ट मैं आपको एक राउटर के बारे में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है, आप कोई भी एक सीरीज का राउटर उठा लो। ठीक है, 2600 सीरीज का राउटर, क्योंकि यहाँ पे सब आपका है। बेसिकली ये एक तरीके का ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया कि जहाँ पे आप जो चाहोगे ना आपके हाथ में है। देख लो, 2800 सीरीज राउटर, 2900 सीरीज राउटर, 29 मतलब सारे हाई एंड राउटर तक आपके पास है। बट क्या है, लिमिटेशन है, बेसिक कमांड से सिर्फ वर्क करेंगे एज पर कि CCNA एंड थोड़ा सा CCNA से ज़्यादा। ओके, तो आप एक राउटर लोगे, उससे स्टार्ट करोगे। तो ये राउटर हमें ब्लैंक दिख रहा है। ठीक है, इसे जूम इन करो एंड इस राउटर में देखना शुरू करो। ये सारे स्लॉट्स हैं। ठीक है, ये स्लॉट है, ये स्लॉट है जहाँ पे कि आप प्लेस कर सकते हो। आपने पढ़ा होगा कि सीरियल स्लॉट कनेक्ट करते हैं, सीरियल जहाँ पे सीरियल कनेक्टिविटी कनेक्ट करते हैं। तो इसमें भी एज पर कि आपको यहाँ पे से राउटर को पहले स्विच ऑफ करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करते हुए आपका राउटर स्विच ऑफ हो गया। देन WCI 2T ये आप उठा सकते हो, या फिर 1T। अगर आप ओल्ड वर्जन यूज करना चाहते हो सीरियल का तो ये, एंड लेटेस्ट वर्जन ये। यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा है, सिंपल यहाँ से इसे ड्रैग करते हुए ले जाओ और यहाँ पे ड्रॉप कर दो, ये आपका हो गया। ठीक है, और भी इसमें कई सारे इंटरफेस हैं, एज पर योर रिक्वायरमेंट आगे आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, एंड फिर राउटर को स्टार्ट कर दो, ये आपका हो गया। अगर आप यहीं से अपने राउटर के इंटरफेस ये सब देखना चाहते हो तो देखो, दिखा रहा था कि ये स्टील बूटिंग। कमांड लाइन में गए तो देखो ये बूट करके हमें मिल गया है। यहाँ पे आपको इसमें इसके मेमोरीज एंड क्या क्या इसमें चल रहा है ये सारी चीज़ दिखाएगा। आप थोड़ा ऊपर जाके देखो, ये बूट हुआ था तब का देख लो। ठीक है, तो आपको इसमें सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा एज पर कि जो बूट टाइम पे आप देखोगे रियल राउटर में वो। ठीक है, तो ये आपका राउटर स्टार्ट हो गया विथ 2 सीरियल इंटरफेस। ठीक है, बट और ऐसे ही हमको स्विच भी स्टार्ट करना होगा। ठीक है, तो स्विच के लिए हम इस स्विच वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, राउटर के लिए राउटर वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। तो स्विच हमारे इतने सारे स्विच हैं, कोई भी आपको जो यूज करना है, जैसे ये मल्टी लेयर स्विच है। एंड आपको बेसिकली जब यूज करना है तो लेयर 2 स्विच आप पिक करो। कोई एक स्विच मैंने पिक किया, इसे भी स्टार्ट करके देखो। इसमें ऑलरेडी आपको कोई मॉड्यूल ऐड करना नहीं होता है, क्योंकि स्विच में ऑलरेडी ऐड होके आता है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखना है, आपने पढ़ा होगा कि हम लोग कंसोल के थ्रू कॉन्फ़िगर करते हैं। तो कंसोल कौन सा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो दिख रहे होंगे। ठीक है, इसके फ्रंट एंड पे कंसोल होता है एक्चुअली, तो यहाँ पे है नहीं, दिख नहीं रहा, बट कंसोल पोर्ट आप जब कनेक्ट करोगे तो हो जाएगा। ओके, सो डोंट बी वरी।
तो हम लोग फर्स्ट जाएंगे कि अगर कॉन्फ़िगर करना है हमें किसी भी राउटर या स्विच को इनिशियली अगर कॉन्फ़िगर करना है एज पर, तो बोलते हैं क्या एक बुक में क्या लिखा होता है कि कंसोल पोर्ट के थ्रू हम एक DB9 कनेक्टर लेते हैं, DB9 कनेक्टर को एक पीसी में इस पीसी के सीरियल में कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे जाओगे तो आपको सारे जेनरिक डिवाइसेस दिखेंगे, जेनरिक सर्वर, टीवी, ठीक है, जो भी इन डिवाइसेस हैं, ठीक है, इसमें दिख जाएंगे आपको। लैपटॉप अगर आप यूज करना चाहते हो तो एक आप एज ए लैपटॉप ले सकते हो या डेस्कटॉप ले सकते हो। इसमें भी जाओगे तो आपको कई सारे पोर्ट्स दिखेंगे, जैसे यहाँ पे 45 है, RJ45 है। इसे भी आप चेंज कर सकते हो। जब भी चेंज करना हो पहले इसे शट डाउन करो, ठीक है, इसे यहाँ से शट डाउन कर सकते हो। शट डाउन हो गया, स्टार्ट हो गया, ओके। बस इस बटन पे क्लिक करो एंड शट डाउन हो गया, स्टार्ट किया। एंड शट डाउन मोड में तुम यहाँ पे कोई भी नए मॉड्यूल को हटा सकते हो और डाल सकते हो, जैसे इस मॉड्यूल को हटा भी सकते हो। एंड इसके जगह पे तुम वाईफाई मॉड्यूल अगर अटैच करना चाहते हो तो देखो लिंक्स इसका वाईफाई मॉड्यूल है, इसको डाल सकते हो, ओके। तो बिल्कुल फ्लेक्सिबल डेस्कटॉप इन्वायरमेंट भी आपको मिल जाएगा। ये बोल रहा है कि पावर ऑन नहीं है, इसलिए हम उस मोड में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। फिर आप डेस्कटॉप पे जाके देखो आपको टर्मिनल मिल जाएगा, डायल अप मिल जाएगा, आईपी कॉन्फ़िगर करना है वो मिल जाएगा, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट, क्योंकि हम लोग टर्मिनल के थ्रू ही एक्सेस कर पाते हैं किसी राउटर और स्विच को इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ठीक है। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक राउटर है, एक स्विच है, ठीक है, एंड दो पीसी ले लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं स्विच या राउटर, तो कैसे कनेक्टिविटी होगा इसको देखना होगा हमें, ठीक है। एंड वायर सिलेक्शन में हमारे पास सारा वायर है यहाँ पे, आप देखो। तो ये है कि ऑटोमेटिकली चूज करता है, इसमें आप उतना यहाँ पे आओ, यहाँ पे लिखा हुआ है कंसोल, ठीक है, ये ब्लू कलर का जो वायर वायर है जहाँ पे मैंने स्काई ब्लू, यहाँ पे ये जो है ना कंसोल के लिए, स्पेशली कंसोल के लिए बना है, ठीक है। ये आपका स्टेट है, ये क्रॉस, तो आप पढ़े होंगे कि क्रॉस कहाँ पे हमें लगाना है एंड स्ट्रेट कहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो आपको ज़रूरत के हिसाब से यहाँ से वायर ले सकते हैं। ये फाइबर ऑप्टिकल, जस्ट कि अगर स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी करना है, गीगाबिट कनेक्शन देखना है, तो फाइबर ऑप्टिकल का भी यूज कर सकते हो। ये फ़ोन वायर, ये कोएक्सियल केबल होता है, ठीक है। ये सीरियल आपके डीसी डीटी इंड के लिए हो गया, जस्ट कि आप अगर दो राउटर को कनेक्टिविटी कर रहे हो तो एक को डीसी दोगे, एक को डीटी दोगे, तभी तो कनेक्टिविटी सक्सेसफुल होता है। और रियल टाइम में उसके लिए मॉडेम यूज होता है, दोनों के बीच में, दोनों साइड पे मॉडेम यूज होता है, जो कि डीटी और डीसी डिसाइड करता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे है नहीं, ओके। ये ऑक्टल केबल है। ऑक्टल केबल हम लोग तब यूज करते हैं ना जब एक रैक कॉन्फ़िगर करते हैं। सोचो कि 8 राउटर है, ठीक है, 8 राउटर को हम, आठों राउटर का कंसोल एक पीसी से कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, एक और राउटर लेना पड़ता है। उसमें ऑक्टल केबल के लिए एक पोर्ट आता है, एक स्लॉट आता है, वो लगाते हैं, उसमें ऑक्टल केबल कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड वो आठों राउटर के कंसोल में उसका 8 वायर जाएगा, जो कि 8 राउटर के कंसोल या 8 राउटर एंड स्विच के कंसोल पे डालेंगे। एंड सिर्फ हमें उस राउटर को एक्सेस करना होगा, कॉन्फ़िगर किया हुआ उस राउटर को जहाँ पे सारे का कंसोल आ रहा है, ठीक है, जिसमें ऑक्टल कनेक्टेड है। तो हम एक राउटर पे जाएंगे, जिसकी एक राउटर से हम मल्टीपल राउटर्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ओके। सो फर्स्ट वी विल गोइंग टू, आप इसमें देखो सारे पोर्ट्स दिख रहे हैं, दो सीरियल है, एक फास्ट इथरनेट, एक कंसोल है, एक ऑक्सिलरी है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक कंसोल में इसका कंसोल वायर उठाया तो कंसोल में डालेंगे। एंड यहाँ पे भी आओगे तो आपको फास्ट इथरनेट एंड RS-232, तो कभी भी सीरियल का कोड होता है RS-232, जिसमें कि आप कंसोल वायर कनेक्ट करते हो, जहाँ पे कि DB9 कनेक्टर ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये RS-232 पे कनेक्ट हो गया, तो अब ये कनेक्टिविटी मिल गया है, ठीक है। अभी से जाके एक बार चेक कर लो आपकी ये CLI ऑन है या नहीं है इसका राउटर, ठीक है। तो राउटर ऑन है, पीसी पे जाओ, टर्मिनल में गए, ठीक है, तो टर्मिनल पे क्लिक करो, बड़ा कर लो,
तो जब आप टर्मिनल पे क्लिक करोगे ना तो आपको ऐसा सेटिंग आएगा। एक्चुअली जब आप एक्सपी में जाओगे तो टर्मिनल मिलता है, टर्मिनल में जाके आप इसे सेटिंग करोगे तो 9600 पे ही डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है डेटा वाइज। ये सब चीज़ें डिफ़ॉल्ट होती हैं, आप वो ऑन करोगे एक बार तो ये हमें टर्मिनल एक्सेस मिल गया। ये देखो अब हमें टर्मिनल एक्सेस मिल गया। ओके, तो मैं इसे जूम करना चाह रहा हूँ एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हो क्या। अगर आप इसे यस करोगे तो ये आपसे पूछना शुरू करेगा कि इंटर बेसिक मैनेजमेंट सेटअप करो, आईपीज दो, या फिर जो भी है रिक्वायर्ड, जो भी फर्स्ट रिक्वायर्ड होता है सारा चीज़ यहाँ पे पूछते हुए जाएगा। आप या तो नो नो करते चले जा सकते हो, नो नो, क्योंकि आपको कॉन्फ़िगर नहीं करना है। कंट्रोल सी से आप डायरेक्ट यहाँ पे हिट कर सकते हो। ये राउटर आप अपने राउटर को एक्सेस कर ली, ठीक है। यहाँ पे से आपके प्रिविलेज मोड शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनेबल कमांड होता है, एक टैब के थ्रू आप पूरा कमांड टाइप कर सकते हो, ये नहीं लिख के। अगर याद नहीं हो तो ये सबसे इजी, मतलब क्या बताएं आपको, ये सिस्को ने आपके लिए स्पेशली फॉर कि कितने कमांड याद रखोगे, थोड़ा याद रखो इनिशियल, बाकी हम बता देंगे। तो मैंने इनेबल ENA लिखा एंड टैब दबाया, हमें इनेबल मिल गया। अगर इनेबल के आगे का कोई कमांड देखना है तो ये क्या लिख रहा है, प्रिविलेज है, ठीक है। ये लेवल है आपका 0 to 15, यहाँ से प्रिविलेज हमें मिलता है इनेबल के बाद। तो कौन से प्रिविलेज पे आप जाना चाहते हो, एज पर की 15 मतलब फुल प्रिविलेज होता है एंड 0, ठीक है। तो आप जिस लेवल पे जाना चाहते हो, एज डिफ़ॉल्ट 15 होता है, ठीक है। इनेबल पे क्लिक किए, ठीक है। अब हमें ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना है, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल टाइप करने के बजाय कॉन्फ टाइप करके भी आप कॉन्फ़िगर एंड टी टाइप करोगे तो टर्मिनल आ गया ना, एंड इंटर करोगे तो फिर आपको कॉन्फ़िगरेशन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल आ गया। होस्ट नेम चेंज करना चाहते हो तो HO होस्ट या फिर पूरा होस्ट नेम लिखो, बात एक होता है होस्ट नेम। राउटर वन सॉरी, क्लिक किया एंड हमने देखा इसका राउटर का होस्ट नेम बदल गया, देखो, ठीक है, डन। तो ये हुआ कि हम एक राउटर को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, स्टार्ट किया हम लोगों ने इसमें, ठीक है। एंड सेम ऐसे कि हम एक स्विच को भी ऐसे ही कनेक्ट करेंगे कंसोल के थ्रू। तो यहाँ पे भी जाने पे कंसोल मिला ऑप्शन, एंड यहाँ पे भी RS-232, इसमें भी सेम चलता है, ठीक है। बड़ा करो इसे, एंड ये डेस्कटॉप, इसमें भी जाके हम टर्मिनल शुरू करेंगे, ओके एंड ओके। तो ये हमें स्विच का मिल गया कि यहाँ स्विच स्टार्टेड है, स्विच स्टार्टेड है। इनेबल वही सेम कमांड, कॉन्फ टी, आपको स्विच एक्सेस हो गया। होस्ट नेम स्विच वन चेंज, तो आपको सारा चीज़ मिल रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे इजी वे में पैकेट ट्रेसर यूज करते हुए आप एक राउटर और एक स्विच को ये कर पा रहे हो, ठीक। एंड आफ्टर ऑल कि हम इसे डिलीट कर रहे हैं, आपको कनेक्टिविटी दिखा भी देता हूँ मैं कि कैसे एक नेटवर्क इन्वायरमेंट बनाओगे थोड़ा अपने प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। यस, तो फिर हम पहले राउटर सोच एज्यूम करते हैं हमारे पास 2 राउटर हैं, ओके, एंड 2 स्विच है, एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसे कॉन्फ़िगर करना है। तो ये हमारे स्विच हो गया, सॉरी, ठीक है। तो इनको कनेक्टिविटी कैसे दोगे आप, एज्यूम कर लो कि एक और स्विच है, तो इनका कनेक्टिविटी कैसे करोगे आप। तो हम लोग फिर अब वायर सिलेक्शन पे जाते हैं, ठीक है। वायर सिलेक्शन में क्या है कि आप राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी के लिए आपको मैंने पहले ही बताया, या तो सीरियल ले लो या तो डायरेक्ट फास्ट ईथरनेट के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। बट बच्चों में एक ये रहता है कि सीरियल का कनेक्टिविटी कैसा होता होगा, सीरियल देखना है सीरियल, ठीक है। तो कुछ नहीं, पहले आप राउटर को स्टार्ट कर लो, ठीक है। ये कुछ क्लिक हो गया है, ये पहले एक राउटर को स्टार्ट नहीं करो, आप इसमें जाओ, मॉड्यूल ऐड करना है हमें। तो राउटर को जूम करता हूँ मैं थोड़ा, ठीक है, ताकि आप देखो।
इसे बंद किया क्योंकि इसके बिना सीरियल कनेक्ट ही नहीं होगा। आपको एक 2T उठा लो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ड्रैग करो, ले जाके इसमें डालो एंड स्टार्ट कर लो याद करके, ठीक है। वरना वो फिर आप काम नहीं कर पाओगे, सोचोगे कनेक्टिविटी क्यों नहीं मिल रहा है, ठीक है। एंड अगेन ये 2T मैं उठाता हूँ, ठीक है, क्योंकि सेम टाइप वायर ही कनेक्ट होता है। ओके, वैसे तो रियल इन्वायरमेंट में एक साइड में 1T मॉड्यूल चल रहा होता है एंड दूसरे साइड में 2T, क्योंकि दोनों साइड में मॉडेम होता है, बीच में लीज लाइन से कनेक्शन आता है, तो कोई नहीं देखने जाता है क्या हो रहा है, ठीक है। तो रियल टाइम बिल्कुल डिफरेंट होता है, लेकिन आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो। एंड हमें इन दोनों को कनेक्टिविटी करना है, ये स्विचेस को कनेक्ट करना है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। सॉरी, ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे कि आखिर ये स्टार्ट जो है ना, जो मतलब हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि हम राउटर टू राउटर जो कनेक्टिविटी करने जा रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे कैसे। तो आप डीसी उठाओ या डीटी उठाओ, डीसी का मतलब क्या होता है ना, जिस साइड हम क्लॉक रेट सेट करते हैं, ठीक है, और ये होता है टर्मिनल इंड, ठीक है। तो आप कोई भी एक वायर उठाओ, जिस तरफ डीसी क्लिक करोगे डीसी ही आएगा। अब ये पूछ रहा है कौन से इंटरफेस पे डालना है, तो सीरियल 0/0 पे डालोगे, ठीक है, क्योंकि खाली है। इधर भी सीरियल 0/0 डाल दो, 0/1 डाल दो अपने मेमोरी के लिए, जो भी है ज़रूरी, ठीक है। तो आपने सीरियल 0/0 सीरियल 0/1 पे इसे डाल दिया कनेक्टिविटी। अब जो रह गया कनेक्टिविटी, सोचो ये आपका हेड ऑफिस 1 है, ये हेड ऑफिस 2 है, ठीक है, या फिर ये आपका हेड ऑफिस है, ये ब्रांच है, ब्रांच 1 है। एंड ये इनका इंटरनल कनेक्टिविटी, अब तो ये आपका आपस में कनेक्टेड हो गया विथ राउटर, ओके। तो आपको ये स्विच टू राउटर एंड स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी देखना होगा कैसे हो रहा है, ठीक है। आप ही बताओ अब कि राउटर टू स्विच हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे। राउटर टू स्विच के लिए सोचो कि कौन सा केबल लेना होगा, तो कभी भी स्ट्रेट लेंगे, ठीक है, उसको फास्ट इथरनेट पे डालेंगे 0/0 एंड इसके भी कोई फास्ट इथरनेट पे डाल दिया। ये हमारा राउटर टू स्विच कनेक्टिविटी हो गया, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट राउटर का पोर्ट सेट होता है, बट स्विच का नो सेट होता है। ये कुछ देर में ग्रीन हो जाएगा, सो नहीं तो ये राउटर के सिग्नल का इंतजार करेगा। राउटर पे जाके जब हम इसको नो सेट करेंगे तो ये दोनों ग्रीन हो जाएंगे, ठीक है। और इनको आपस में जब स्विच टू स्विच कनेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए क्रॉस कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्टिविटी हो गया, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लेंगे एंड ऐसे फास्ट इथरनेट पे जैसे कनेक्ट किया हम लोगों ने, एंड यहाँ पे भी ला के 0/1 पे कनेक्ट किया, तो आपका इंटरफेस याद हो गया, ठीक है। अब मैं एक साइड का अप करके दिखा देता हूँ आपको सिंपल वे में, ठीक है। कमांड लाइन पे गए, आप या तो उसे पीसी से कनेक्ट कर दो या CLI से जाके करो, यहाँ पे दोनों सेम ही है क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे। कॉन्फ टी हमने वहाँ पे कहाँ पे कनेक्ट किया था ये डिपेंड करता है। तो इंटरफेस के बाद हम देख ले रहे हैं कि इसके पास है क्या वाट साइन के साथ में, तो फास्ट इथरनेट है, तो पक्का फास्ट इथरनेट पे ही ये किया होगा। यहाँ पे से फिर आप देख सकते हो क्या हमें डालना है, तो 0/0 पे हम लोगों ने डाला है, ये मिल गया। हमें अगर IP ऐड करना होगा तो वहाँ पे कमांड देखा होगा आपने, IP 192.168.1.1, ठीक है, 255.255.255.0 डाला एक IP, तो हमने स्पेस छोड़ दिया, ठीक है। अब ये हो जाएगा एंड अभी भी आप अगर जाकर वहाँ पे देखोगे तो अभी ग्रीन नहीं हुआ है, देखो आप देखो ये ग्रीन नहीं हुआ है, रेड है। तो मैंने IP दे दिया, फिर क्या प्रॉब्लम है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सट मोड में रहता है, तो हम लोग इसे नहीं कुछ करना है। नो शट डाउन होता है कमांड, जैसे ही नो शट डाउन डाला वो स्टार्ट हो जाएगा, देखो ये ग्रीन हो गया एंड स्विच के साथ निगोशिएशन शुरू करेगा। आप CCNA में STP पढ़ोगे, उसमें पता लगेगा कि क्यों डिले होता है, ठीक है। तो ये देखो आपस में ये दोनों निगोशिएट कर रहे हैं एंड दोनों ग्रीन हो गए, ठीक है। ऐसे ही आप सीरियल को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। बाकी जो भी है नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।